लैब नंबर 4 हम कंटिन्यू करते हैं, S3 स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। देखो, लैब क्या करने वाले हैं हम इस लैब में। एक वेबसाइट अगर आपको एक बकेट के अंदर चलाना है, वेबसाइट मींस वी हैव द वेबसाइट कंटेंट। टू टाइप का कंटेंट हमारे पास अवेलेबल होता है, एक डायनामिक कंटेंट होता है और एक होता है हमारे पास स्टैटिक कंटेंट। डायनामिक कंटेंट हम किसको बोलते हैं? ऐसा कंटेंट जो कि बैकएंड में किसी डेटाबेस में जाके राइट होता है, उस कंटेंट को हम बोलते हैं डायनामिक। या फिर आपने देखा होगा कि हम लोग किसी वेबसाइट पे जाके यूजर के एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करते हैं, राइट? अपना कुछ इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट में जाके हम इनपुट करते हैं, ऐसे वेबसाइट्स को हम बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट्स। उनका कंटेंट क्या है? डायनेमिक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डायनेमिक वेबसाइट, हम स्टैटिक वेबसाइट की बात कर रहे हैं। ऐसा वेबसाइट जिसका कंटेंट हमेशा स्टैटिक है, वेबसाइट के कंटेंट में आप फ्रिक्वेंटली चेंजेस नहीं करते हैं। ऐसे वेबसाइट्स आप चाहें तो कहां पे चला सकते हैं? बकेट के अंदर आप अपने वेबसाइट को, पूरे वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हैं। लाइक जितने भी आपके पास ऑनलाइन सीरीज के जो एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, amazon प्राइम हो गया, ठीक है, और भी Z5 वगैरह जो भी आप यूज करते हैं, हॉट स्टार एंड ऑल थिंग्स, ये सब वेबसाइट्स जो है ना आपके, ये स्टैटिक कंटेंट के वेबसाइट्स हैं। यानी कि एक सीरीज उन्होंने अगर अपलोड किया, एक मूवी, तो दैट इज स्टैटिक, दे आर नॉट कंटिन्यूअसली चेंजिंग, और ऑन द डेली बेसिस दे आर नॉट चेंजिंग द फ्रिक्वेंट कंटेंट्स। ठीक है, तो ऐसे कुछ वेबसाइट्स अगर आप चाहते हैं कि मेरे को एक बकेट के अंदर रखने हैं और उन कंटेंट्स को फ्रॉम द वर्ल्ड मेरे को एक्सेस कराना है एज अ वेबसाइट, तो ये चीज आप अचीव कर सकते हैं। बकेट लेवल का एक फीचर है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। चलो मैं बकेट का एग्जांपल आपको नहीं देता हूं। लेट सपोज आपको एक लाइव वेबसाइट अगर आपको चला के देना है लिनक्स में या विंडोज में, डजेंट मैटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो आप लोग क्या करते हैं? आपसे एक जेनेरिक क्वेश्चन है ये, एक वेबसाइट आपको चलाना है तो आप लोग क्या करते हैं एज अ प्रिपरेशन पार्ट? सर पहले ये हम अपाचे सर्वर हम कॉन्फ़िगर करते हैं। देखो, सबसे पहले आप एक सर्वर देखोगे जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर, ठीक है। राइट। दूसरा चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम आप डिसाइड करोगे। इसके बाद HTTP, अगर आपका लिनक्स प्लेटफॉर्म है तो HTTP सर्विस आप इंस्टॉल करोगे, और विंडोज है तो आईआई। आप IIS इंस्टॉल करोगे। इसके बाद एक डोमेन आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। एक पब्लिक IP आपके पास होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें करने के बाद आप एक वेबसाइट को लाइव कर पाते हैं। आपने एक टर्म सुना होगा अभी क्लाउड कंप्यूटिंग में जिसको बोलते हैं सर्वरलेस कॉन्फ़िगरेशंस। हाँ जी, सबने सुना हाँ होगा जी सर। सर्वरलेस वेबसाइट, सर्वरलेस एप्लीकेशंस, है ना। यस। राइट। देखो, इसका मीनिंग क्लाउड कंप्यूटिंग में एग्जैक्टली ये होता है कि ऐसे एप्लीकेशन जिसके लिए ऑनर को एक सर्वर परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड दे हैव द सेम फंक्शनैलिटी इनसाइड द एप्लीकेशन और वेबसाइट। भाई मैं आपसे बोलता हूं, आप सब लोग जोमेटो यूज करते हैं एप्लीकेशंस, है ना। आप ये बताओ, आपको यहाँ पे पिज्जा या उनके प्रोडक्ट से मतलब होता है या एप्लीकेशन से मतलब होता है आपको? आप जनरली एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन। क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट को ही तो देखते हैं कि मेरा प्रोडक्ट जो मेरे को ऑर्डर करना है वो यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। या आप ये देखते हैं कि जोमेटो कौन से सर्वर्स पे है, कितने लोड बैलेंसर्स, कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे ये रनिंग में है, ऐसा कुछ आप देखते हैं? नहीं देखते। यूजर को क्या मतलब है, जो एप्लीकेशन उसको मिला है वो एक्सेसिबल होना चाहिए। बैकएंड में ये एप्लीकेशन कहाँ पे चल रहा है डजंट मैटर। तो सेम इन चीजों को हम बोलते हैं सर्वरलेस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपको एक वेबसाइट चाहिए जिसके लिए सर्वर आप परचेज नहीं करना चाहते, तो आप एक सर्वरलेस वेबसाइट अगर आप चलाना चाहते हैं तो इटसेल्फ बकेट का एक फीचर है, आप उसके अंदर वेबसाइट होस्ट आप कर सकते हैं, अपना रन कर सकते हैं। फीचर को इनेबल करने के लिए क्या करना है आपको?
एडिशनल कॉस्ट इसका कोई नहीं है, एक चीज आप याद रखना इस फीचर का। AWS जनरली कोई भी चार्ज आपसे एडिशनल इस फीचर का नहीं लेता है। व्हाट दे आर चार्जिंग, आपने बोला कि मेरा एक वेबसाइट है और उसका जो टोटल कंटेंट है ना वो 100 GB का कंटेंट कम से कम है, सो दे आर चार्जिंग ओनली स्टोरेज कॉस्ट। क्योंकि जो वेबसाइट का जो कंटेंट है ना, आपका वीडियोस हो गए, वेबसाइट का कोड हो गया, ये फोटोज हो गए, इमेजेस हो गए, वीडियोस हो गए, MP3 सॉन्ग्स हो गए, जो भी XYZ गेम्स वगैरह जो आप अपलोड करना चाहते हैं, ओवरऑल वेबसाइट का साइज प्लस आपका वेबसाइट का कोड, उसको मिला के जितना स्टोरेज आप कंज्यूम करते हैं S3 का, वो चार्ज आपको AWS को देना होता है। सबसे पहले तो आपके पास रेडी टू यूज वेबसाइट कंटेंट होना चाहिए। तो ये काम किसका है? डेवलपर का। डेवलपर विल प्रोवाइड यू द वेबसाइट कंटेंट। तो हम चाहे तो इंटरनेट से रेडी टू यूज, जैसे आप गूगल पे आप जाओ और गूगल पे जाने के बाद वेबसाइट टेम्पलेट्स फ्री डाउनलोड, ये टाइप अगर आप करते हैं तो आपके पास n नंबर ऑफ टेम्पलेट्स हैं वेबसाइट के। और वेबसाइट ना कैसा भी हो, PHP बेस्ड, जावा बेस्ड, कुछ किसी में भी डेवलपमेंट उसका हो रखा है। जैसे ये वेबसाइट है आपका, यहाँ से ये आप डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो एक जिप फाइल आपको मिलेगा, इनसाइड दिस जिप फाइल यू हैव द ऑल वेबसाइट कंटेंट, ठीक है। तो मैंने क्या कर रखा है, ऑलरेडी एक लॉजिस्टिको करके वेबसाइट का कंटेंट मैंने अपने लोकल ड्राइव में सेव कर रखा है। और मेन जो वेबसाइट का पेज है हमारा index.html, ठीक है। सबसे पहले इस पेज को आप ना अपने लोकल ब्राउजर से देख लेना कि आपका वेबसाइट आपको कैसा दिख रहा है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि वेबसाइट आपका अभी लोकल से जब ओपन कर रहे हैं ना आप, तो ऐसा कुछ वेबसाइट आपको मिल रहा है। और इस सेम वेबसाइट को वर्ल्ड वाइड आप कहीं से भी एक्सेस करो तो सेम मेरे को वेबसाइट दिखने में लुक एंड व्यू उसका सेम होना चाहिए। सबसे पहले मैंने आपसे बात की थी कि हमें हार्डवेयर नहीं चाहिए, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए, HTTP की कॉन्फ़िगरेशन हमें नहीं करना। वी रिक्वायर्ड ओनली डोमेन। इन आवर सिनेरियो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग में वी रिक्वायर्ड ओनली डोमेन, और वो डोमेन क्या होना चाहिए? पब्लिक। तो ये काम भी हमें पता है टेस्टिंग के लिए नहीं करना है। Amazon का खुद का एक पब्लिक डोमेन है जो कि वो यूजर्स के लिए यूज करता है। डोमेन का नाम क्या है उसका? amazonaws.com। ये AWS का बाय डिफॉल्ट पब्लिक डोमेन है। बट ये जो DNS उनका है ना, AWS मैनेज है, AWS उसको कंट्रोल करता है, आप उसमें कस्टम सेटिंग्स नहीं कर सकते हैं। बट ठीक है, टेस्टिंग के लिए अगर आप कुछ टेस्ट करना चाहते हैं वेदर माई वेबसाइट इज एक्सेसिबल और नॉट ऑन दिस डोमेन, गो अहेड एंड यू कैन चेक। जैसे आपने बोला फर्दर मेरे को वेबसाइट का नाम चाहिए ऐसे कुछ, KRNetworkCloud.org। तो आगे चल के ना हम एक सर्विस पढ़ेंगे जिसका नाम है राउट 53। तो आई विल टेल यू हाउ यू कैन रन योर static website on the custom URL, we will see in route 53। अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ओनली एक वेबसाइट, अपने वेबसाइट, एक वेबसाइट हम रन करके देखेंगे इनसाइड द स्टैटिक बकेट और S3 बकेट, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बकेट आपके पास होना चाहिए। बकेट मैंने ऑलरेडी देखो बना रखा है। वी हैव द बकेट्स अवेलेबल, किसी भी रीजन में आप बकेट बना सकते हैं। लेट सपोज KR network 3 नाम से जो बकेट है वो मैंने बना रखा है ऑलरेडी। आई एम गोइंग टू डिलीट दिस ऑब्जेक्ट। रेडी टू यूज वेबसाइट का कंटेंट आपके पास होना चाहिए, तो वो सब चीजें मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है। व्हाट आई एम डूइंग, आई विल अपलोड द वेबसाइट कंटेंट इनसाइड दिस बकेट। हाउ यू विल चेक वेबसाइट होस्टिंग इज इनेबल और नॉट? प्रॉपर्टीज में आपको जाना है और यहाँ पे जाने के बाद स्क्रॉल डाउन अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा आपको, किस नाम से? स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, ठीक है। तो अभी आपका क्या बता रहा है आपसे, ये ऑप्शन आपने यूज नहीं कर रखा है। तो पहले हम क्या करते हैं, वेबसाइट के कंटेंट को अपलोड कर देते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट्स, क्लिक ऑन अपलोड।
अपलोड करने के बाद आप इस वाले विंडो को ऐसे ही छोड़ दें और जहां वेबसाइट का कंटेंट आपका अवेलेबल है इस कंटेंट को सेलेक्ट ऑल करें एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें आप क्रोम में आके। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आपसे बोल रहा है टोटल वेबसाइट का कंटेंट जो है वो 31 MB का है। तो कंप्लीट कंटेंट को आपने क्या कर देना है, अपलोड। ठीक है, सो अभी 0% आपको दिखा रहा है, तो एक बार हम वीडियो पॉज कर लेते हैं टिल द टाइम ये कंप्लीट होता है। ठीक है, सो यू हैव अपलोडेड द कंटेंट ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, देखो सारा कंटेंट आपका यहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, तो एक बार आप सिंपल चेक कर लो कि कंटेंट आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो आपने अपलोड करें वो दिख रहे हैं कि नहीं। तो मेन हमारा index.html पेज है जहां से वेबसाइट आपका ओपन होगा। ऑल पेजेस आर कनेक्टेड विद दिस पेज। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू, प्रॉपर्टीज पे जाना है आपको और यहाँ पे जाने के बाद सिंपल स्क्रॉल डाउन एंड इनेबल दिस ऑप्शन स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, क्लिक ऑन एडिट और यहाँ पे क्लिक ऑन इनेबल। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है होस्ट अ स्टैटिक वेबसाइट। आपसे पूछ रहा है कि index.html पेज का पाथ बता दो कहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर आपने जैसे ऐसे कुछ फोल्डर्स बना रखे हैं बकेट के अंदर, वेबसाइट के अंदर आपका अगर कंटेंट है तो आप ऐसे फुल पाथ दोगे फिर। ठीक है, अगर डायरेक्टली index.html आपने अपलोड कर रखा है, कोई फोल्डर आपके पास नहीं है, तो टाइप द पेज मेन पेज नेम। ठीक है, index.html। इसके बाद कोई एरर पेज अगर आपने बना रखा है तो उसका भी नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे। एंड सिंपल क्या करना है आपको, सेव द चेंजेस। जैसे ही आपने इस ऑप्शन को इनेबल किया, स्टेटस आप नीचे जाके चेक कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि वेबसाइट का एक एंड पॉइंट यूआरएल आपको मिला है, दिस इज द यूआरएल। तो मैं इस यूआरएल को आप लोगों को चैट बॉक्स में दे रहा हूँ। ठीक है, आप सब लोग अपने एंड से ट्राई करो कि आप वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं। और सर एडिट भी कर सकते हैं इस यूआरएल को, जैसे नहीं, इसमें अपना दिस कैन नॉट बी एडिट। रीजन एडिट के डिटेल लिए है सब आपके सारी ये चीजें हैं। सेटिंग्स आपको चेंज करने हैं। तो ये आपका जो यूआरएल है ना ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। इसको अगर कस्टम आपने देखो यहाँ पे जो यूआरएल आपको मिला है ना विद amazonaws.com इस डोमेन के साथ, ये तो इसका सब डोमेन हो गया। जो जो आगे लगा है ना दिस इज द सब डोमेन, बट जो मेन एक्चुअल डोमेन है आपका amazonaws.com, तो इससे ही आपका वेबसाइट ओपन होगा। तो आपने ओपन ट्राई और किया सर वेबसाइट को? बाहर अगर हम जैसे गोडैडी वगैरह हैं वहां से डोमेन होस्टिंग लेते हैं देन। वो मैं आपको कराऊंगा। राउट 53 टॉपिक हम जब पढ़ेंगे ना, वेबसाइट को भी हम एक कस्टम यूआरएल पे अगर ओपन करना चाहते हैं, जैसे मैं नहीं चाहता कि इस वाले यूआरएल पे वेबसाइट एक्सेसिबल हो मेरा, व्हाट आई वांट, राइट। krnetworkcloud.org ऐसे करके यूआरएल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं फिर, इसका ना एक कैनोनिकल टाइप रिकॉर्ड जो होता है ना वो बनाते हैं, सी नेम। सीनेम पब्लिश कर देते हैं डीएनएस में। राइट, ठीक है, तो वो बताऊंगा हम लोग राउट 53 पढ़ेंगे तब। तो अभी जस्ट कंफर्म मी कि आप यूआरएल एक्सेस कर पा रहे हो कि नहीं। हाँ जी, ट्राई किया आपने? नो सर, एक्सेस नहीं हो पा रहा है। एक्सेस क्यों नहीं हो पा रहा है? देखो जैसे ही मैंने वेबसाइट के यूआरएल को अपने ब्राउजर में कॉपी पेस्ट किया, क्या एरर दे रहा है आपको, 403 फॉरबिडन। तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी हम कोई डेटा बकेट के अंदर अपलोड करते हैं, डेटा इज बाय डिफॉल्ट प्राइवेट। प्राइवेट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वेबसाइट के कंटेंट को, जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने अपलोड कर रखे हैं, सेलेक्ट ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, एक्शंस पे जाना है और क्या करना है उनको, मेक पब्लिक। बट सर सारों को वेबसाइट पब्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल नहीं हो जाएंगे? एडिट ऐसे एडिट नहीं कर सकते, ओनली इंटरनेट से एक्सेसिबल होते हैं। मेक पब्लिक का मतलब ये है, आप बकेट में चेंजेस, बकेट को एक्सेस कर पाओगे तब होगा ना। तो बकेट एक्सेस नहीं हो सकता। बकेट को एक्सेस कौन कर सकता है, जिसने आईएम यूजर की परमिशन हो जिसके पास। ओके। मेक पब्लिक का मतलब है वो कंटेंट इंटरनेट से ब्राउजेबल है बस। ठीक है, ओके। तो दुनिया के जितने भी वेबसाइट्स हैं ना, उनके कंटेंट अगर प्राइवेट होते हैं ना, तो नो वन कैन एक्सेस योर वेबसाइट।
तो अगेन अगर हम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो योर वेबसाइट विल बी एक्सेसिबल। चाहे आप ओपन करें चाहे मैं ओपन करूं, वेबसाइट आपको सेम दिखेगा जो वेबसाइट का डेवलपमेंट आपने किया था। सो दिस इज द वेरी गुड फीचर। अगेन अगर एक वेबसाइट आपको अपना रन करना है स्टैटिक कंटेंट के साथ, देखो कोडिंग आपने ऑफलाइन किया वेबसाइट का, अब आपका लॉजिस्टिको करके कोई वेबसाइट है तो आप आराम से यहाँ से क्या कर पा रहे हैं, वेबसाइट को ओपन कर पा रहे हैं। You don't need to buy a server and need to install the HTTP service, purchase a domain, ये सब आपको नहीं करना है। Write the code of your website and upload as a content inside the bucket, और फीचर इनेबल करो बकेट होस्टिंग का, आप वेबसाइट रन कर पाओगे। बट ठीक सर है, बैकएंड में तो अमेजोन के सर्वर्स यूज ही हो रहे हैं, और जो हम टेक्नोलॉजी या सर्विस यूज कर रहे हैं सर्वरलेस, बैकएंड कुछ भी है बिकॉज तो वी आर नॉट पेइंग फॉर द बैकएंड कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट वी आर पेइंग बट ओनली हियर यहाँ फॉर द हम स्टोरेज सर्विस का तो कॉस्ट। पे करेंगे ना, है, सर्वरलेस सर्विस जो हम यूज करेंगे देखो उस चीज का तो पे कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे सर्वरलेस ना। का है बट दिस इज नॉट द एग्जैक्टली सर्वरलेस। राइट, मतलब बैकएंड में कहीं ना कहीं तो ये पब्लिश हो ही रही है, कहीं ना कहीं तो ये हाँ, डेटा जाके स्टोर हो ही रहा है, कोई ना कोई सर्वर तो अलर्ट हो ही रहा है। डेटा तो तो आपका स्टोरेज में है, ऑब्जेक्ट लेवल के स्टोरेज में, राइट, बट मतलब जो इसको HTTP पब्लिश है ना, करने के लिए उसके HTTP जो आप एक्सेस कर रहे हैं उसके लिए AWS ने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कर रखे हैं बैकएंड में। राइट, जैसे अभी हम इनका डीएनएस भी यूज कर रहे हैं, तो हाँ, उसका भी कहीं ना कहीं चार्जेस तो ऐड करेगा ना एडब्ल्यूएस। इतना एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता बट मोस्ट ऑफ दी बिलिंग जो है ना इसका वो स्टोरेज का है बस, ओके। है ना। क्योंकि HTTP के लिए ना तो वो तो बस पता है क्या यूज कर रहे हैं, रीडायरेक्शन रूल यूज कर रहे हैं बस, कि वेबसाइट के इस एंड पॉइंट पे कोई हिट करे तो HTTP पे उसको फॉरवर्ड कर देना। ओके। ठीक है,